हेलो हेलो। क्या हाल चाल। फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ्स पर। फिर से हम आ गए एगो नया वीडियो में, बिल्कुल नया कहानी के साथ। आज हम लोग क्लास 10th का सबसे मुश्किल माना जाने वाला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसका सीरीज करने वाले हैं। और अभी के बाद इस चैप्टर का कंटिन्यू सीरीज चलेगा चैप्टर के ख़त्म होने तक। तुम क्या करो, नीचे में लाल बटन है उससे बात करके हमारे परिवार में आ जाओ, ताकि जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते रहें तैसे तैसे तुमको भी पता चलते रहें। और हम लोग चैप्टर को किस सीरीज में पढ़ेंगे तो सर, सबसे पहले कोनो अगर टॉपिक है तो हम लोग उस टॉपिक का जो थ्योरी है उस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उस पर बेस्ड जो जो डिफरेंट टाइप का सवाल हो सकता है उस सारा सवाल को देखेंगे। और लास्ट में वीडियो के एंड में तुमको एगो पेपर में होमवर्क दिया जाएगा जिसको कि डीपीवी बोलते हैं, वो वाला सॉल्व करके लाना है। और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। अब इतना सारा बकवास के बाद कहानी को चालू करते हैं। सबसे पहले हमको ये ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका नाम को समझना है, लेकिन नाम से पहले एक दो ठो छोटा छोटा बात है, पहले वो समझ लो। देखो यहाँ सबसे पहली बात, आज से पहले हम लोग इतना तो जानते हैं कि सर, अगर इस तरीके से कोई एंगल बनाया हुआ है तो ई एंगल का नाम हम लोग बहुत सारा तरीका से लिख सकते हैं। कौन कौन सा तरीका? जैसे यहाँ पर सर एंगल ए ओ बी है तो इसको हम एक तरीका है कि लिख दें एंगल ए ओ बी। फिर सर इसी में दूसरा का तरीका होता था कि आप अगर यहाँ जहाँ कोना है वहाँ पर एक ही को एंगल बन रहा है तो आप सीधे सीधे एंगल ओ भी लिख दीजिएगा तो हम समझेंगे कि यही एंगल की बात हो रहा है। फिर उसके बाद एक और तरीका होता था कि इस एंगल के बीच में ना 1 लिख दीजिए। आप अब कहीं भी एंगल 1 लिखिएगा तब भी हम इसी के बारे में समझेंगे। और अब एगो नया तरीका होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, उसको देख लो। वो एंगल का रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो होता है उसमें हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है बात पता हो। देखो जैसे हम लोग यहाँ एंगल 1 लिख दिए, इस एंगल को रिप्रेजेंट के लिए एंगल 1 लिखेंगे कहीं भी तो समझ जाएंगे कि ई एंगल का बात हो रहा है। सेम वैसा ही अगर हम इस एंगल के बगल में एगो गोल बना के बीच में इस तरीके से लाइन खींच दे तो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं थीटा। और अब कहीं भी हम अगर लिख दे इस तरीके से थीटा वाला सिंबल तब भी हम समझेंगे कि हम इस एंगल का बात कर रहे हैं। तो तुम ये बात भी ध्यान रखना कि सर एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका एगो थीटा भी होता है। और एक ठो और बात जो हमको यहाँ से रिवाइज करके तब टॉपिक में घुसना है वो है कि सर राइट ट्रायंगल क्या होता है। और पहले से ही बात पता होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोनो एगो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं। इस तरीके से ऐसा ट्रायंगल को बोलते हैं सर राइट ट्रायंगल जिसमें एगो एंगल 90 डिग्री का हो। तो इतना कहानी के बाद अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री नाम पर। ट्रिग्नोमेट्री, अब ई नाम का क्या मतलब है? तो सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है इसका संधि विच्छेद किया जाए तो इसमें से 3 गो निकल के आएगा शब्द। एगो ट्राई, दूसरा गौन और तीसरा मेट्री। तो ये जो ट्राई होता है इसका मतलब होता है 3, गौन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी सर जो ट्रिग्नोमेट्री नाम है वो हमको बता रहा है कि 3 साइड का मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। 3 साइड किस में होता है सर? 3 साइड होता है ट्रायंगल में। यानी मोटा मोटा मतलब देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का तो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल का मेजरमेंट। हाँ ऐसा होता तो है लेकिन सटीक डिफिनीसन ही नहीं है। पूरा डिफिनीसन क्या है देखो, सटीक डिफिनीसन ही है ना कि आज से पहले हम लोग अगर ट्रायंगल का बात किया जाए तो ट्रायंगल में ना साइड साइड के बीच में, एंगल एंगल के बीच में बहुत सारा रिलेशन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा रिलेशन सर? जैसे एंगल एंगल के बीच में देखे थे कि सारा एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होता है। फिर उसके बाद एंगल एंगल में देखे थे कि सर जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाला 2 एंगल के बराबर होता है। ये सब पिछला क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं। फिर सर हम लोग साइड साइड में भी रिलेशन देखे थे कि ट्रायंगल में 2 साइड के जोड़ल जाए तो तीसरका से हमेशा बड़ा होता है, 2 साइड को एक दूसरे में से घटा दिया जाए तो तीसरका से हमेशा छोटा होता है। लेकिन आज तक ना साइड में एंगल में एक को रिलेशन नहीं देखे हैं। हाँ एक आध गो देखे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़े हैं इसके बारे में। किसके बारे में? साइड एंगल के आपस में रिलेशन को हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एगो ऐसा हिस्सा है जिसमें हम ट्रायंगल के साइड
एंगल के रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन मतलब साइड साइड एंगल में रिश्ता समझते हैं। क्लास 10th में स्पेसिफिकली हम लोग राइट ट्रायंगल के एंगल साइड में रिलेशन समझने वाले हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन तुम याद कर लो क्या होता है सर। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक ऐसा हिस्सा है, मैथ में बहुत सारा हिस्सा होता है सर, ज्योमेट्री होता है, नंबर सिस्टम होता है, सेम उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें हम राइट ट्रायंगल के साइड एंगल के बीच में रिश्ता को समझते हैं, रिलेशन को समझते हैं। ये बात को अंग्रेजी में लिख देते हैं ताकि तुम छाप लेना जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच या पार्ट को ही ब्रांच बोलते हैं ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीसन। अब जैसे ही सर हमको पता चला कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में ना राइट ट्रायंगल के बारे में सारा कहानी पढ़ना है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग ये जान ले कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। और राइट ट्रायंगल पहले से तो पता ही है कि सर 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है उसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन कुछ ना नया भी जानकारी देना है, एक आध नया जानकारी देना है और कुछ पुराना जानकारी है जिसको कि जल्दी जल्दी याद करा देना है ताकि आगे के चैप्टर में दिक्कत नहीं हो। फटाफट देखो कि अब राइट ट्रायंगल का कहानी किस तरीके से चलेगा। ई टॉपिक को उठाते हैं। राइट ट्रायंगल सबसे पहले सर दिखता कैसा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ट्रायंगल में एक कोनों एंगल 90 डिग्री का होता है, नाम दे देते हैं ए बी सी। और ट्रायंगल को हम लोग घुमा के भी बना सकते हैं सर किसी भी तरीके से, ठीक है। फिर इसमें 2-4 गो नाम होता था, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ये 3 गो नाम होता था। और ये होता क्या क्या था, तो सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता था उसको हम लोग बोलते थे हाइपोटेनस। फिर जिस साइड पर पूरा ट्रायंगल खड़ा होता था उसको बोलते थे बेस। और उसके बाद जो खड़ा वाला साइड होता था उसको बोलते थे परपेंडिकुलर। यह सर पुराना वाला कहानी, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ना पहले इसका सर नाम पूरा लिख देते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ना जो हम लोग पुराना डिफिनीसन लेके चल रहे हैं ई परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का, वो मेरे काम में नहीं आता है सर। काहे नहीं आता है, काहे कि अगर हम ट्रायंगल ऐसा बनाए हुए हैं तो बेस ये है, इसी ट्रायंगल को अगर हम इस तरीके से घुमा दे तो ई वाला साइड नीचे आ जाएगा, तो जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा। यानी जो अभी तरीका यूज़ कर रहे हैं उसमें परपेंडिकुलर आ बेस बार बार चेंज हो जाता है जैसे जैसे हम ट्रायंगल का ओरिएंटेशन चेंज कर दे। ओरिएंटेशन मतलब होता है सर पोजीशन चेंज कर दे। हाइपोटेनस तो खैर चेंज नहीं होता है, कहे कि वो तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, लेकिन हाँ ये दोनों चेंज हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कैसे खड़ा है इस हिसाब से हम परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस डिसाइड नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, तो अब हम ना एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस डिसाइड करेंगे। जैसे देखो एंगल के हिसाब से ना एक डिफिनीसन बना दिया गया। जैसे मान लो हम क्या करते हैं कि इस एंगल ए के हिसाब से पता करना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस क्या होगा। एक और बात सुन लो कि कभी भी 90 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पता करने के लिए तुमको नहीं बोलेगा। जब भी एंगल के हिसाब से बोलेगा तो जब भी एंगल के हिसाब से बोलेगा तो ये दोनों जो छोटा छोटा एंगल है उसके हिसाब से बोलेगा, 90 के हिसाब से नहीं बोलेगा। ये भी बात याद रखना। तो किसी भी एंगल के हिसाब से क्या होता है ये तीनों, तो हाइपोटेनस वाला डिफिनीसन तो सब सेम रहेगा कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड। परपेंडिकुलर का डिफिनीसन हो जाएगा जिस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं ना उस एंगल के सामने वाला साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये एंगल नया डिफिनीसन है, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल के सामने वाला साइड। फिर बेस हो जाएगा एंगल से सटा हुआ साइड जो हाइपोटेनस नहीं है। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो इस एंगल से सटा हुआ 2 गो साइड है, एगो ई वाला एगो ई वाला, लेकिन ये हाइपोटेनस है तो ई हो जाएगा बेस। यानी एंगल से सटा हुआ साइड जो हाइपोटेनस नहीं होता है उसको बेस बोलते हैं। एक बार थोड़ा सा यहाँ देखो नया फिगर में, जैसे मान लो हमको अब इस बार इस एंगल के हिसाब से पता करना है कि पी बी एच कौन है, परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन, हाइपोटेनस कौन। तो हाइपोटेनस तो हमेशा सर 90 के सामने वाला ए सी ही होगा।
परपेंडिकुलर कौन होगा, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए बी, लेकिन अगर ए के हिसाब से बोलता तो इसके सामने वाला साइड बी सी हो जाता परपेंडिकुलर। फिर इसके हिसाब से बेस कौन होगा, तो इसके हिसाब से इससे सटा हुआ वो साइड जो हाइपोटेनस नहीं हो, तो ई सर हाइपोटेनस नहीं है तो ई हो जाएगा बेस, फिर इसके हिसाब से ई हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस समझ में आया कि एंगल के हिसाब से क्या होता है, जल्दी से उसको लिख देते हैं। परपेंडिकुलर हो जाएगा द साइड अपोजिट टू एंगल, सामने वाला साइड एंगल के। बेस हो जाएगा साइड कनेक्टेड विथ एंगल अदर देन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा नया कहानी था राइट ट्रायंगल के बारे में। अब राइट ट्रायंगल के बारे में ना जो दो गो पुराना बात हम पढ़ के आ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम लोग और आगे ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, जैसे मान लो अभी हम एक ट्रायंगल बना है, इसमें इसी एंगल के हिसाब से जो बचपन वाला ही बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता था वही लिखे हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, ये बोलता था हमको पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता था वो बराबर होता था बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, यही होता था। और इसका यूज क्या चीज़ में हम लोग करते थे, तो सर इसका यूज करते थे कि अगर कभी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड में से 2 गो साइड दे देता था, तीसरका नहीं देता था ना, तो तीसरका के जगह पर हम लोग एक्स मान के एक इक्वेशन बनाते थे, उसमें नंबर को एक तरफ करते थे, एक्स एक्स को एक तरफ करते थे, फिर उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल के एक वो साइड को निकाल देते थे। ये सब कहानी सर हो सकता है कि याद होगा, तो ये छोटा सा कहानी होता था पाइथागोरस थ्योरम का। फिर पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ ही एक और बात बताया जाता था जो कि था पाइथागोरन ट्रिपलेट, जल्दी से वो भी देख लो। पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता था सर, पाइथागोरन ट्रिपलेट ना 3 गो नंबर का एक वैसा ग्रुप होता था, 3 नंबर का ग्रुप को ही ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट मतलब होता है 3 गो नंबर का ग्रुप, तो 3 गो नंबर का ऐसा ग्रुप जहाँ जो सबसे बड़का नंबर हो उसका स्क्वायर बाकी 2 गो के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। कैसा सर, देखो यहाँ जैसे मान लो हम लिखते हैं 3 4 और 5, ई 3 गो नंबर का एगो ग्रुप लिखा हुआ है, और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 5, अगर इसका स्क्वायर कल जाए तो सर आएगा 25, अब बाकी 2 गो जो नंबर है उसका स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा वाला नंबर का जो स्क्वायर आया वो बाकी 2 गो नंबर के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आया, तो ऐसा नंबर को हम लोग बोलते थे पाइथागोरन ट्रिपलेट। और अगर तुम इसका शकल मिलाओ तो बिल्कुल ही पाइथागोरन थ्योरम से मैच करता है। तो ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट था ये बिल्कुल थ्योरम से ही रिलेटेड था, इसका भी इस्तेमाल हम लोग इसी काम में करते थे। जैसे अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एगो साइड नहीं देल रहे तो यहाँ हम लोग एक्स वैक्स मान के इक्वेशन बना के कैलकुलेशन करते थे, लेकिन यहाँ पर हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता था। यहाँ क्या करते थे कि अगर किसी ना राइट एंगल ट्रायंगल का 2 गो साइड मालूम है, जिसमें 2 गो जो साइड है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट का ही 2 गो नंबर है, तो वहाँ पर सीधे सीधे आंख बंद करके हम लोग पाइथागोरन के तीसरा नंबर को ही आंसर लिख देते थे कि सर जो तीसरा साइड होगा ना वो इस पाइथागोरस ट्रिपलेट का तीसरा नंबर हो जाएगा। यूज़ समझ में आया पाइथागोरन ट्रिपलेट का कहाँ होता है, तो सर यूज कब करते हैं, जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल का 2 गो साइड देल रहे, जो 2 गो साइड रहे ना वो पाइथागोरन ट्रिपलेट का ही 2 गो नंबर हो, तब जो तीसर का साइड होगा वो पाइथागोरन ट्रिपलेट का तीसर का नंबर होगा। लेकिन इसमें एगो छोटा सा बात ध्यान रखना पड़ता है कि हमेशा जो बड़ा नंबर जाना चाहिए ना हमेशा हाइपोटेनस के पास जाना चाहिए, कहे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब 2-4 को पाइथागोरन ट्रिपलेट हम यहाँ लिख देते हैं जिसको तुम याद रखना, ताकि वैसा नंबर अगर कभी सवाल में आ जाए तो सीधे सीधे तुम तीसर का नंबर को आंसर लिख सको। ये कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा जिसको तुम ध्यान रखना है। ये सब काफ़ी फेमस वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसका बहुत बार इस्तेमाल होता है, तो अगर 2 गो का भी मैच कर जाए तो तीसर का साइड लिख देना। अब यहीं से पाइथागोरन ट्रिपलेट से रिलेटेड एक और बात है जिसको कि तुम याद रख के चलना। वो बात ये है ना कि अगर हम किसी
पाइथागोरन ट्रिपलेट का मल्टीपल निकाल दे। मल्टीपल मतलब सर कि पाइथागोरन ट्रिपलेट के तीनों नंबर में किसी सेम नंबर से गुना करके जब लिख देना तो जो जवाब आता है वो भी एगो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनाता है। जैसे यहाँ जो 3 4 5 लिखा हुआ है, अगर हम तीनों नंबर में मान लो 2 से गुना करके लिख देते हैं तो जब 2 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। तो ये जो 3 नंबर का ग्रुप बनेगा ये भी एगो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम इसमें 3 से गुना कर दे 9 12 15 तो ये जो बनेगा ये भी एगो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा। इसी तरीके से हम बहुत सारा पाइथागोरन ट्रिपलेट बना सकते हैं किसी एगो पाइथागोरन ट्रिपलेट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर करके। ई वाला जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही, तो ये बात को भी याद रखना कि सर पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो मल्टीपल होता है वो भी एगो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अब राइट ट्रायंगल के बारे में इतना सारा बात रिवाइज करने के बाद वापस से चलते हैं अपना पुराना टॉपिक, मतलब पुराना नहीं सर, जो टॉपिक के लिए हम यहाँ आए हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री है उस पर वापस से चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो समझते हैं सर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। सबसे पहले रेशियो क्या होता है ये बात हमको पता है, 55 वाला क्लास से पढ़ के आए हैं सर कि जो फ्रैक्शन होता था ना उसको हम लोग रेशियो बोलते थे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है सुनो। जैसे देखो हुआ क्या कि जैसे जैसे मैथ का डेवलपमेंट चालू हुआ ना वैसे वैसे हमको एगो राइट एंगल ट्रायंगल के 2 गो साइड का ना रेशियो का बहुत ज़रूरत पड़ने लगा। बहुत सारा कैलकुलेशन में या कोई भी काम में रेशियो का बहुत ज़रूरत पड़ने लगा। और जब भी हमको राइट एंगल ट्रायंगल के 2 गो साइड का रेशियो लिखना रहता था तो हमको एगो बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ता था जिससे हम रेशियो लिख पाते थे। तो असल में ना उसी बड़ा सा स्टेटमेंट को छोटा बनाता है हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले सुनो कि बड़ा सा स्टेटमेंट क्या है। जैसे मान लो हमको ना राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो एक ठो राइट ट्रायंगल बना लिए जहाँ पर ये मेरे पास थीटा है, अब बाकी नाम है ABC। अब यहाँ हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो लिखना है तो हमको इतना बड़ा बात लिखना होगा कि राइट द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू थीटा, यानी इस एंगल के हिसाब से जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बने तुम उसका रेशियो लिखो। तो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस लिखना है। परपेंडिकुलर होता है इसके सामने वाला साइड BC यानी BC बटे हाइपोटेनस होता है 90 के सामने वाला AC यानी AC। तो ये हो जाएगा हमारा इस बात के हिसाब से रेशियो। अगर यहीं पर हमारा साइड का लंबाई दिल रहता, जैसे मान लो ये 3 ये 4 ये 5 सेंटीमीटर का दिए हुए रहता तो BC हो जाता मेरे पास 3 बाई हाइपोटेनस 5, तो 3/5 रेशियो निकल के आ जाता। लेकिन सर एगो छोटा सा रेशियो लिखने के लिए हमको इतना बड़ा बात लिखना पड़ रहा है। तो अब क्या किया गया कि एगो ना अजम्पशन लिया गया। अजम्पशन मतलब माना गया, एगो बात माना ये गया कि आज के बाद जब भी तुमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इन दोनों का, यानी ऊपर में परपेंडिकुलर नीचे में हाइपोटेनस रख के जब रेशियो निकालना हो ना तो तुम राइट द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस इतना मत लिखो, सीधे लिख दो एगो नाम जिसको कि हम लोग बोलते हैं साइन। छोटा सा एगो नाम लिखो साइन। सबको बता दिया गया कि आज से ही बात याद कर लो कि जब भी साइन लिखल रहे तो उसका मतलब होता है कि ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनस रख के रेशियो निकालना है। और साथ में रेशियो जब भी निकालेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जब भी लिखेंगे किसी एंगल के हिसाब से लिखेंगे तो उसके बाद क्या करो, जिस एंगल के हिसाब से लिखना है तुम उस एंगल को यहाँ बगल में सटा के लिख दो। तो सिर्फ इतना जब हम लिख देंगे ना तो इसका मतलब भी ये बड़ा वाला बात हो गया। कैसे सर, कहे कि सबको बता दिया गया था साइन का मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो। रेशियो किस एंगल के हिसाब से, तो एंगल थीटा के हिसाब से। तो फिर से हम लोग P/H लिख लेंगे। P का वैल्यू है, H का वैल्यू थीटा के हिसाब से डाल देंगे, आंसर ले आएंगे रेशियो का। अब ये जो नाम आया ना साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहे कि सर ये एगो रेशियो है और ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड के बीच में कोई एगो रिलेशन लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और यहाँ पर तो सिर्फ
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियो के लिए ही नाम दिया गया। लेकिन रेशियो तो हम लोग बहुत अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर बेस नीचे हाइपोटेनस, ऊपर हाइपोटेनस नीचे बेस, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए ना ऐसा ऐसा टोटल 6 गो नाम दिया गया, जो कि जिसको कि हम 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये बात सबको बता दिया गया कि सर याद कर लो कि साइन मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो इस एंगल थीटा के हिसाब से। अब वैसा ही बाकी जो 5 गो है उसमें भी बता दिया गया कि इसका मतलब ये है, एंगल थीटा के हिसाब से लिखना है। तो एक बार जल्दी से 6 रेशियो को एक साथ देख लो। ये है हमारा 6 गो रेशियो। कौन कौन सा है सर? साइन के बारे में तभी देख लिए, साइन मतलब परपेंडिकुलर ऊपर नीचे हाइपोटेनस का रेशियो। फिर साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। फिर टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। तो तुम सारा नाम को ना इसी लाइन में याद रखना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इससे होगा क्या कि देखो ये 3 गो तो हमको याद करना है रेशियो की, सर साइन का ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा होता है। लेकिन ये तीनों जो यहाँ लिखा हुआ है वो इन्हीं का ठीक उल्टा है। यहाँ साइन में है P/H तो यहाँ है H/P। फिर यहाँ B/H तो यहाँ H/B। यहाँ P/B तो यहाँ B/P। यानी सर अगर हमको ये तीनों याद हो जाए तो ठीक उसका उल्टा करके ये तीनों भी निकाल सकते हैं। तो ये 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको कि तुम छाप लो जल्दी से, इसको याद कर लेना, ठीक है। और इनको याद करने का एगो ट्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, सबको पता होता है। एक बार वो ट्रिक भी देख लो कि कौन सा ट्रिक है। और ट्रिक के लिए तुम एगो सेंटेंस याद रखना। सेंटेंस है कि सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एगो बात बस याद रखना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको ना इस तरीके से लिख लेना, कैसे? सबका जो पहला पहला वाला लेटर है उसको इस तरीके से अरेंज करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके बाद ये जो पहला रेशियो मिला है ना P और नीचे H, ई है हमारा साइन का। फिर B और H जो मिला है वो है कॉस का। फिर P और B जो मिला है वो है हमारा टैन का। यानी सर अगर हम इतना लिख लेते हैं तो इसको रेशियो बना बना के हम साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का रेशियो को याद कर सकते हैं। और ठीक इसका उल्टा करते जाएंगे तो हमको कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा भी मिल जाएगा जब उल्टा कर देंगे तो इस तरीके से हम लोग रेशियो को याद भी रख सकते हैं। और ये जो हम बोले साइन थीटा कॉस थीटा ना, असल में इसका नाम थोड़ा सा नहीं बड़ा होता है। इसका होता है SINE साइन थीटा। इसका होता है कोसाइन थीटा। फिर इसका होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। फिर इसका होता है कोसिकेंट ऑफ थीटा। इसका होता है सीकेंट ऑफ थीटा। इसका होता है कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसका जो बड़ा वाला नाम है उसका कभी यूज नहीं होता है, इसलिए बड़ा वाला नाम को याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कम यूज होता है। अगर नहीं भी याद रहेगा तब भी चलेगा। तुम मेन मेन ई याद रखना कि ये रेशियो है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ से एक दो गो और बात सीख के चलो कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना 6 गो ही काहे होता है। जल्दी से देख लो कि 6 गो ही काहे होता है। जैसे मान लो जिसे हम एगो राइट ट्रायंगल बना दिए, जिसे में ई एंगल के हिसाब से बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिख दिए। तो अब अगर हमको यहाँ पर बोला जाए कि तुम दो गो साइड का रेशियो लिखो, तो सबसे पहले हम इस P को ऊपर रखते हैं तो नीचे या तो B आ सकता है नहीं तो H आ सकता है। फिर जब H को ऊपर रखेंगे तो नीचे P नहीं तो B। फिर जब B को ऊपर रखेंगे तो नीचे में P आ सकता है या H आ सकता है। तो एक एक करके जब हम सबको ऊपर में रख लिए तो नीचे जो जो आ सकता था उसको बना लिए, तो टोटल क्या गो रेशियो बना सर? टोटल 6 गो रेशियो बना। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो जो हम ऊपर रखे हैं उसी चीज़ को जब नीचे रखेंगे ना तो नीचे भी 6 गो रेशियो बनेगा। और नीचे जो 6 गो रेशियो बनेगा वो 6 रेशियो यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूद होगा ही। तो इसीलिए उसको हम हटा देंगे कि सर अब जब 6 गो ऊपर लिखिए चुके हैं और सेम नीचे लिख रहे हैं तो सेम वाला काहे लिखेंगे, उसको हटा देंगे। तो जब हम लोग रेशियो बनाएंगे ना तो 6 गो ही बन पाएगा टोटल। इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी टोटल 6 गो ही होता है। अब एक और छोटा सा बात, फिर उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाएगा। वो बात ये है कि अगर कभी तुमको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ना स्क्वायर करना हो, जैसे मान लो हमको साइन थीटा का
स्क्वायर करना है। तो इसको लिखने का ना एक और तरीका होता है कि या तो तुम साइन थीटा स्क्वायर लिख दो या फिर साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। दोनों बात जो है बिल्कुल सेम है। ये नहीं समझना सर कि यहाँ साइन का तो स्क्वायर हो रहा है लेकिन थीटा का नहीं हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये साइन थीटा अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। तो इसका अगर कभी स्क्वायर करना हो तो तुम इस तरीके से साइन फिर बीच में स्क्वायर फिर थीटा लिख देता है, तो इसका भी सेम मतलब माना जाएगा कि साइन थीटा का स्क्वायर करना है। यहाँ तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कहाँ से आया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, राइट ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल से रिलेटेड कौन कौन सा जानकारी हमको याद रखना है, सारा बात कंप्लीट हो गया। आज की कहानी को यहीं पर ख़त्म करेंगे सर। और नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग ई कहानी पर बेस्ड टाइप वाइज सवाल देखेंगे कि कौन कौन सा सवाल हो सकता है। आज तक कोई सवाल नहीं किएगा है कि सर थ्योरी ही ज़्यादा लंबा हो गया था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप वाइज सवाल करेंगे और फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि और क्या क्या सीखना है। और हाँ, एक बार नीचे लाल बटन से बात करके जाओ। तब यहीं पर बात को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।